3, 2, 1, now. Had its first long-range hypersonic missile on Saturday night. The Defense Research and Development Organization, the DRDO, conducted a flight trial from APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया इंडिया ने और उस हवाले से हमने बात करनी है कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है और दुनिया की किस किस कंट्री के पास ये मिसाइल अवेलेबल है। अमेरिका, चीन और रूस के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल थी, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। Long-range hypersonic missile on Saturday night, the Defense Research and Development Organization (DRDO) conducted the flight trial from Dr. APJ Abdul Kalam Island. सबने इसको कवर किया है और जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं आप DW देखें, आप राइटर्स देखें, आप अल अरबिया देखें, अरब न्यूज़ देखें या फिर पाकिस्तानी जो इंग्लिश मीडिया है उसको आप देखें तो आपको ये खबर बिल्कुल टॉप पे मिल रही है। हम बात करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत ने जो है वो एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट भारत ने किया है और कहा यह जा रहा है इससे पहले ये मिसाइल जो है वो सिर्फ कहा जाता है कि रशिया के पास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। इंस्टीट्यूट है जी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उन्होंने इस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बनाने में हेल्प की है। रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर जो 930 माइल्स बनती है। एवं विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। सो हमारा तो ये है कि हम ये चीजें नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया ये सारी चीजें कर सकते हैं। सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि मार्क 9 व्हिच इज 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड की तरफ से ज्यादा अप टू और थोड़ा सा ज्यादा उससे भी ये मिसाइल जा सकती है। लॉन्च किया गया APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड है वहां पर इसको टेस्ट किया गया है और जो अटलांटिक काउंसिल है उसके मुताबिक क्या है, ओनली यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया have demonstrated hypersonic capabilities. नॉर्थ कोरिया और रूसी क्लेम करते हैं, बट उसके बाद अगर यूएस, चाइना और रशिया के बाद देखें तो इंडिया इज द फोर्थ वन जिनके पास ये मिसाइल मौजूद है। मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिल मुफीद है, उनके लिए वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी गति साउंड से 5 गुना तेज है। इसकी न्यूनतम स्पीड 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है। साउंड से तेज गति होने के कारण से आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। बात कर रहे होते हैं कि इंडिया ने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन डिफेंस के साथ साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग किया है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान का डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ इसमें कोई डाउट नहीं है कि हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफेंस तो हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन डिफेंस के लिए जो असल चीज चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, वो है जी आपकी इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमिक पावर है, आप स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपकी चीजें बेहतर चलती हैं, अगर नहीं तो फिर आपके लिए मसाइल। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। उसके बाद ये साउंड की स्पीड से 5 गुना या 15 गुना तेज प्योर बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो 15 गुना तेज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल है। यह परीक्षण ओडिशा के तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हुआ। पाक और चीन की बढ़ाई टेंशन। रक्षा मंत्री ने DRDO और सशस्त्र बलों को दी बधाई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। जो कि वो चाइना के पास क्लेम करते, चाइना के पास है और रशिया भी क्लेम करता है, वो 15 गुना तेज तक चलते, 15 से 20 गुना तेज तक चलते, वो नीचे आते थे ग्लाइड करती हुई आती है। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है, अपने डिफेंस को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन वो डोमेस्टिकली उसको कर रहा है, लोकली उन चीज़ों को वो प्रोड्यूस करता है। जैसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही भारत किसी किस्म का भी मिसाइल के एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो भी जरूर ऐसी कुछ सोच जो है वो लेकर चलते हैं। इंडिया के हालात गड़बड़ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई मिसाइल कहा हुआ है कि हमने ये चीन के लिए बनाया हुआ है, तो अगर पाकिस्तान के साथ उनका कोई मसला होगा, नहीं जी हमने तो चीन के लिए बनाया था, तो पाकिस्तान के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहेगी मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो
समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक खतरा है वेस्ट के। बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है भारत के लिए। इट इज एन इमर्जिंग मिलिट्री पावर विद हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंसी आत्मनिर्भरता है। हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं, बट वी आल्सो हैव मेजर अचीवमेंट्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विद रिगार्ड्स रॉकेटरी, विद रिगार्ड्स अ होल लॉट ऑफ अदर थिंग दैट इज हैपनिंग इन भारत। तो कांग्रेचुलेशंस डीआरडीओ, मेरी तरफ से बहुत 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 के नाम से एक मिसाइल है जिसकी 150 किलोमीटर रेंज है। फिर एक और इंडिया का एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे वो आई थिंक शौर्या कहते हैं, वो भी 700 से 19 किलोमीटर। पाकिस्तान के बड़े छोटे से मिसाइल है।